बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1,17,315 की वीकली क्लोजिंग और हफ्ते के आखिरी दिन मार्केट ने पिछले वीक का हाई ब्रेक किया। पिछला वीक क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था लोगों के लिए, 8,000 पॉइंट का एक वीक का डिक्लाइन था और फिर तकरीबन 4,500-4,500 पॉइंट मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई थी। और इस वीक में इसी बात की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी कि मार्केट किसी भी तरह से या तो मैनेज करे इस बात को कि पिछले वीक का हाई ब्रेक करे, अदरवाइज़ मार्केट में एक फियर था कि दोबारा से उस वीक का जो लो है उसको जो है रीटेस्ट करने मार्केट जा सकती है। अच्छा, बाज़ार में देखें कुछ चीज़ें बहुत क्लियर होती चली जा रही हैं डे बाय डे कि इंडेक्स को बड़ी ही तरीके से संभाला जा रहा है। अच्छा, उस संभालने में इंडेक्स में जो इस पूरे हफ्ते में जो पॉइंट्स जिनका कंट्रीब्यूशन रहा वो ज़्यादातर वो कंपनीज थी जिनके स्प्लिट्स अनाउंस हो चुके हैं। पाकिस्तान की लीडिंग कंपनीज़ ने अपने जो है वो स्प्लिट अनाउंस किए और एक के बाद एक अनाउंसमेंट आता चला जा रहा है। और ये आपकी स्टॉक मार्केट के लिए की लिक्विडिटी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि ये तमाम कंपनीज़ एक जो कि एक एबनॉर्मल प्राइस पे ट्रेड हो रही हैं, कि जिस प्राइस पे एक आम इन्वेस्टर उस कंपनी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो वो अपने आप को स्प्लिट की तरफ लेके जा रही हैं। और स्प्लिट होने के बाद जाहिर सी बात है कि वो उसके जो शेयर प्राइस है वो ऐसी कुछ स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि एक छोटा इन्वेस्टर भी उसमें कुछ नंबर ऑफ शेयर्स बेहतर क्वांटिटी लेने की पोजीशन में होगा। ये एक अलग टॉपिक है कि ये स्प्लिट जो है इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, और ये किसी और वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। अभी फ़िलहाल वीक ऑन वीक बेसिस पे बाज़ार ने समझ लें कि पिछले वीक का जो फॉल था उससे पिछले वीक का जो फॉल था उसको जो है वो समझ लें निगेट कर दिया, क्योंकि नया हाई बन गया इस वीक में। अभी भी लेकिन मार्केट अगर आप नोट करें कि जो जनवरी से बात कर रहा हूँ कि बाज़ार में जल्दी ना करें, बाज़ार में आपको कोई एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है और इन्वेस्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट टर्म ट्रेड करें। तो अभी मैं बैठा हुआ कैलकुलेट कर रहा था कि अगर आप नोट करें कि बाज़ार में या तो स्प्लिट वाले शेयर्स के इंडेक्स के पॉइंट्स हैं जिसने इंडेक्स को 1,17,000 तक रोका हुआ है, या फिर एक या दो सेक्टर्स ऐसे हैं कि जिनमें ये उनकी कंपनीज स्प्लिट में होती आई हुई हैं, तो उस सेक्टर के अंदर परफॉर्मेंस है, या उस सेक्टर ने जो है वो फॉल में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया है। जैसे फार्मा सेक्टर है, वो मेरे हिसाब से कोई ख़ास उसके अंदर अपने टॉप से कोई बड़ा डिक्लाइन नहीं है, ऑलमोस्ट करीब करीब ही ट्रेड हो रहा है। इसी तरह बैंकिंग सेक्टर है, उसमें कोई बहुत सिग्निफिकेंट डिक्लाइन नहीं है। लेकिन इसके अलावा सॉरी, अगर आप मार्केट के मेजॉरिटी ऑफ जो है वो सेक्टर्स देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा और ये बात रियलाइज़ होगी कि आइटम वाइज बाज़ार जो है वो 20-20, 25-25% की करेक्शन कर चुका है। अच्छा, अब यही 1,20,000 इंडेक्स को अगर आप 20 से 25% इसका कैलकुलेट करें कि कितना बनता है, तो ऑलमोस्ट वही पॉइंट्स आ जाते हैं कि जो मैं मुख्तलिफ लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड प्राइवेट में लोगों से कहता रहा कि मार्केट वहाँ तक फॉल कर सकती है। तो वो शेयर प्राइस में वो चीज़ आपको रिफ्लेक्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल 435 रुपये का एफएफसी आज तकरीबन 348 रुपये पे ट्रेड हो रहा है और 340 तक इसने लो भी बनाया है। तो अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे 435 रुपये का कितने परसेंट जो है वो अब तक इसके अंदर करेक्शन आ चुकी। इसी तरह पीएसओ, इसी तरह आटक रिफाइनरी, अब ये मुख्तलिफ सेक्टर्स के एक दो लीडिंग स्क्रिप्ट्स मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। जैसे ये लाइक ऑयल एंड गैस सेक्टर में अगर आप ओजीडीसी के ही करेक्शन देख लेंगे, 255 रुपये का ओजीडीसी 192 का एक दफ़ा लो बना के और अभी 213-14 पे सस्टेन कर रहा है। तो अगर 192 तक अगर आप 255 से गिन लें तो उसका हिसाब आपके सामने आ जाएगा कि कितने परसेंट का डिक्लाइन इसमें आ चुका। ये वो लीडिंग स्क्रिप्ट्स मैंने आप लोगों को नाम लिया जो कि ब्लू चिप कैटेगरी में आते हैं और जो कि आपकी 100 इंडेक्स में एक वेटेज भी रखते हैं। अच्छा, इसी तरह से देखें जो जो कुछ ब्लू चिप ही कंपनीज थी जो कि एक ऐसी प्राइस पे चली गई कि जहाँ पर जाके उनमें उनके नंबर ऑफ शेयर्स कम पड़ चुके, अब उनके प्राइस में स्प्रेड ज़्यादा होना शुरू हो गया और वो प्राइस ऐसी हो गई कि एक आम इन्वेस्टर उसकी उसकी पहुँच से वो प्राइस बाहर हुई, तो उन्होंने एक स्प्लिट अनाउंस किया। ये स्प्लिट के टॉपिक पे पूरी एक वीडियो इंशाल्लाह बना के मैं अपना एक व्यू शेयर करूंगा कि ये क्या होता है और इससे इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं और इसको नेगेटिव लेना चाहिए या पॉजिटिव लेना चाहिए। असल में तो ये बात है, अभी तक तो आप यही सुन रहे हैं कि पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टर के लिए कंपनी की परफॉर्मेंस, ठीक है, ये डिपेंड करती है शेयर प्राइस पे।
अच्छा, और उसके साथ साथ लिक्विडिटी बड़ा मैटर करती है। ये भी समझ लें कि डिमांड और सप्लाई वाला इसके ऊपर कभी मैं बात करूँगा। अभी फ़िलहाल वीक ऑन वीक बेसिस पे मुझे लगता है कि अब वो टाइम है कि इंडेक्स को तो क्लियर है कि बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि भाई इंडेक्स को नहीं टूटना चाहिए, तो इंडेक्स तो बाज़ार ने जैसे तैसे मैनेज किया है। अच्छा, इसी के साथ साथ जो फ़ियर इस वक्त पूरी दुनिया में है कि दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में पिछले 2-3-4 हफ्तों में हमने एक बहुत बड़ा फॉल देखा, लेकिन आप नोट करें कि पिछला पूरा हफ्ता दुनिया की मार्केट्स में एक ठहराव आया है। ये वो ठहराव है जिसका मेरे हिसाब से कि जो कि इम्पॉर्टेंट होता है कि कम से कम नए लोज बनना रुके। कहीं पे भी हमने देखा कि चाहे वो कमोडिटी प्राइस हो, चाहे वो स्टॉक प्राइस हो, नए लोज नहीं बने और लोअर साइड पे ही इंटरनेशनल मार्केट्स ने जो है वो सस्टेन करना शुरू किया। अच्छा, एट द सेम टाइम ज़ाहिर सी बात है कि एक फ़ियर फैक्टर आप क्या होता है कि जब दुनिया की मार्केट्स ख़राब हो रही हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि उसमें एक फ़ियर आपका भी रहेगा कि आप भी इस दुनिया का पार्ट हैं कि कहीं आपके यहाँ कोई इस तरह का सलफ ना आ जाए। लेकिन पाकिस्तान के साथ, जैसे मैं पिछली वीडियोज़ में कहता रहा कि ये जो टैरिफ वॉर है, इसमें पाकिस्तान का कोई ऐसा सच कोई बड़ा नुकसान नहीं होने जा रहा, क्योंकि हमें ऑयल प्राइस से एक एज मिल रहा है। और माशाल्लाह देखिए हमारे हुक्मरान, सबसे बड़ी बात यह कि इतने ज़बरदस्त हमें लीडर्स मिले हैं कि जितना ऑयल प्राइस में एक आवाम तक पास ऑन किया जाना था, वो सब उन्होंने अपनी अय्याशियों में एडजस्ट कर दिया कि कहीं पे भी उन्होंने अपनी कॉस्ट और अपनी जो जो खर्चे हैं उसको कम नहीं किया। और जो पेट्रोल प्राइस, अगर आप आज की तारीख़ में, अगर मैं मिनिस्ट्री में होता और मुझसे कहा जाता है इसको कम करने को, तो इस वक्त आपकी पेट्रोल प्राइस कम से कम भी 210 रुपये और 210-215 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी। और इसमें भी गवर्नमेंट के टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, होते ऑलरेडी, लेकिन पेट्रोलियम लेवी की मद में बढ़ा दी है और बस वही बात है कि उसको पास ऑन नहीं होने दिया। तो ये जो पैसे बेसिकली बच रहे हैं अभी फ़िलहाल, आप लग ये रहा है कि बजट तक हम इसी तरह ही मुल्क को चलाएंगे। ये वही प्रैक्टिस है जो पिछले 75 साल में रही कि आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कोई नहीं करनी है, आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो आने वाली नस्लों के लिए हो। आप सिर्फ वो काम करेंगे जितने अरसे मेरी हुकूमत है उतने अरसे मेरी फेस सेविंग रहे। और ये पेट्रोल प्राइस का मामला ऐसा है कि लोग ज़ाहिर सी बात एडजस्ट कर चुके हैं, लोग अब बर्दाश्त कर रहे हैं ये 250 रुपये से ऊपर वाला पेट्रोल, तो बस ठीक है, उसको पास ऑन ना किया जाए। अभी आपने देखा कि बिजली की प्राइस कम की थी, उस पर पूरी एक जो है वो एक सेरेमनी रखी गई कि हमने 7 रुपये बिजली पे कम किए। अब अगर इनको कोई पढ़ा लिखा ये बताए कि भाई पागल किसको बना रहे हो, 35 से 40 रुपये पेट्रोल की प्राइस कम हो जानी चाहिए थी, अब तक वो पास ऑन नहीं की, तो उस पर भी एक सेरेमनी करके दिखाना चाहिए कि देखें हम कहाँ कहाँ आपको जो है वो माशाल्लाह फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि ठीक है, हमारी इकोनॉमी के लिए हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसके लिए फ़िलहाल इनके पास यही एक टूल है कि पब्लिक के ऊपर बर्डन डाल दिया जाए। अब हमें फोकस करना चाहिए आने वाले बजट पे। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो मुख्तलिफ सेक्टर्स की जो शेयर प्राइस आ गई है, इसमें अब आप स्विंग ट्रेड और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जहन भी बना के कुछ अब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं इससे पहले की तमाम वीडियोस में ये कहता रहा कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आज आप लोगों से कह रहा हूँ कि अब इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्ट में भी चीज़ों को देखा जा सकता है, क्योंकि मैंने 2-4 कंपनीज़ की मिसाल दी, सिर्फ कैलकुलेटर उठाएं उसमें कैलकुलेट कर लेंगे कितने कितने % का डिक्लाइन आ चुका है। ये मैंने, जैसी बात है, वीडियो है, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता। कम से कम मैं 150 कंपनीज़ बता सकता हूँ जो कि लीडिंग स्क्रिप्ट कहलाते हैं आपकी मार्केट के, और वो एक बहुत सफिशिएंट करेक्शन करके खड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि उनमें आने वाले जो है वो इस साल 2 साल में उन सेक्टर्स के अंदर हम ग्रोथ भी देखेंगे और नई इन्वेस्टमेंट्स भी देखेंगे। तो इसी टाइम का इंतज़ार था कि ठीक है, बात यह है कि इंडेक्स की ट्रेडिंग हमारे यहाँ नहीं होती। ठीक है, अगर इंडेक्स की ट्रेडिंग हो रही होती तो वो एक सिनेरियो अलग था। हमारे यहाँ कुछ भी है कि इंडेक्स एक बैरोमीटर तो है, लेकिन इवेंचुअली आपने पैसा इन्वेस्ट जो करना है वो किसी न किसी एक कंपनी के शेयर्स में करना है। तो कंपनी वाइज, सेक्टर वाइज अब आपके पास चॉइस सामने आनी शुरू हो चुकी है मेरे हिसाब से कि अब इस फेज़ में बाज़ार में कोई डिप आता है नहीं आता है, लेकिन अगर उन शेयर्स में, उन सेक्टर्स के अंदर अगर आपको अब कोई डिप मिलता है तो मेरे हिसाब से अब जो है वो आप 2-3 महीने, 4 महीने के जहन से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब वो टाइम है कि नया पैसा डाल के उन चीज़ों की तरफ भी अब आप अपना जो है वो पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हैं। अब वो टाइम है, वो टाइम मेरे हिसाब से। अब बात यह है कि पोर्टफोलियो में कौन सा शेयर कितने % होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन किस तरह की होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें एक पूरा एक सब्जेक्ट्स हैं
और ये ज़ाहिर सी बात है मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। तो इंडिविजुअल लेवल पे जब मैं एडवाइस अगर किसी को करूँगा तो डेफिनेटली मैं उन चीज़ों को, उन पैरामीटर्स को सामने रख के ही बताऊँगा कि इतने परसेंट पे इस सेक्टर के अंदर जाना चाहिए, इतने परसेंट इस सेक्टर में डालें। मार्केट के मुख्तलिफ फेजेस होते हैं मार्केट में, उस तरह से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरह से अपने आप को साथ साथ डाइवर्सिफाई करके चलें। तो मुझे लगता है कि अब बाज़ार में, क्योंकि आने वाला जो अब 1 महीना है और 1 महीने के बाद फिर बजट है, मुझे लग रहा है कि बजट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसका नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हम मुख्तलिफ सेक्टर्स पे देखेंगे। तो जिनके लिए कुछ पॉजिटिव आने की उम्मीद है उनमें पैसे डालने चाहिए, जिनके लिए कुछ नेगेटिव की उम्मीद है उनमें थोड़ा सा भी वेट करें, उनमें थोड़ा सा डिक्लाइन का वेट करना चाहिए, थोड़ी सी करेक्शन का वेट करना चाहिए। जो सेक्टर्स अभी भी अपने हायर साइड पे ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है, तो उन सेक्टर्स में मेरे हिसाब से स्पेकुलेट करें, शॉर्ट टर्म ट्रेड करें, उसमें इन्वेस्टर बनने की ज़रूरत नहीं। और उसकी बड़ी ओपन मिसाल है कि आपको नज़र आ रहा है कि बैंकिंग के एक शेयर ने स्प्लिट अनाउंस करने की वजह से इंडेक्स में तकरीबन 2 से 2,500 पॉइंट का जो है वो पार्टिसिपेशन कर दिया। इसी तरह ऑटो सेक्टर है कि वो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है और हाई पे हाई बने चले जा रहे हैं। अब इस तरह की चीज़ों में आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करके पैसे बनाने की सोचें। शॉर्ट टर्म ट्रेड का क्राइटेरिया अलग है, और वही बात है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या पोर्टफोलियो बनाना और इन्वेस्टमेंट करना और स्विंग ट्रेड करना या और लॉन्ग टर्म कुछ करना, ये वाली चीज़ माइंडसेट अलग है। अब अगर आप इस माइंडसेट से हैं तो अब आपके पास कम से कम भी 3 से 4 सेक्टर ऐसे हैं कि जिसमें अब आप पार्शली इन्वेस्ट करना शुरू करें और फिर उसका इंतज़ार करें, उसमें वेट करें। इन्वेस्टमेंट है इस चीज़ का नाम कि फिर लंबा रखें और 2, 4, 6 महीने के लिए इन चीज़ों को डंप करके रखें, तो आपको उन चीज़ों में रिफ्लेक्शन नज़र आएगी। 1,17,600 नेक्स्ट वीक के लिए पिवट होगा। 1,17,315 हम बंद हुए हैं, लेकिन 1,17,600 इसको आप पिवट कंसीडर करें और इसी को सामने रख के अपने डिसीजंस लें। अगर बाजार इसके नीचे ट्रेड होता रहे तो थोड़ा वेट करें इस बात का कि आपको थोड़ा सा करेक्शन मिले, मार्केट में बाजार में थोड़ा डिप मिले। और अगर बाजार इसके ऊपर है तो फिर आप एक्सपेक्ट करें कि 1,18,700 तक का एक गैप है, ये गैप अब फिल होने की उम्मीद रखी जाए, ठीक है। और इस गैप की फिलिंग में किन किन शेयर्स का पार्टिसिपेशन होगा, किन किन सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन होगा, वो फिर उसी वक्त मार्केट डिसाइड करती है। और स्क्रीन पे शॉर्ट टर्म के अंदर जो जिन लोगों से व्हाट्सएप ग्रुप्स पे कांटेक्ट रहता है या जो मेरे क्लाइंट्स वगैरह है, जिनकी जिम्मेदारी है मुझ पे, इंशाल्लाह उन लोगों को मैं टाइम बाय टाइम चीज़ें बताता जाऊँगा। मैंने वैसे कुछ अपने इन्वेस्टर्स को कुछ चीज़ें 1, 2 से 3 महीने के जहन से दिलवानी शुरू की भी हैं पिछले वीक में, और यही एडवाइस अब मैं सबको कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी इस वक्त जो है एनालाइज करना चाहिए और थोड़ा सा स्विंग ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ अब बाज़ार में नज़र आ रही हैं। और उसकी मिसाल यही है कि फ्रॉम द टॉप अगर आप गिनना शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स काफ़ी सफिशेंट करेक्शन किए हुए नज़र आएंगे। और उस करेक्शन का रीज़न यही है कि पब्लिक ने ऊपर चढ़ के बहुत माल लिया था और उस वक्त इन्वेस्टर बना दिया था उनको मुख्तलिफ लोगों ने एडवाइस करके। अब वो पैनिक होकर उन शेयर्स को बेच रहे हैं। तो जब आप लोग बेच रहे होते हैं तो उस वक्त मैं लेने के लिए तैयार होता हूँ। अब मैं राज़ी हूँ उन शेयर्स में, इंशाल्लाह वो मैं लूँगा और दिलाऊँगा आप लोगों को इंशाल्लाह। मेरा अपना कुछ भी नहीं है भाई, मैं कंगला आदमी हूँ, पैसे वैसे हैं नहीं मेरे पास, ठीक है। तो इसलिए मैं लूँगा से मुराद यही है कि मैं अपने इन्वेस्टर्स को दिलाऊँगा, ठीक है। और इंशाल्लाह परफॉर्मेंस दिखाएंगे उन चीज़ों में आने में। 1,17,600 को पिवट कंसीडर करें, 1,18,700 ये पहली रेजिस्टेंस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और सपोर्ट, और जिसे कहते हैं कि आजकल के हालात में तब भी एक रिस्क कि अगर कुछ चीज़ पॉजिटिव फील भी हो रही है कि शायद हो जाएगी, अब चीज़ें मैनेज हो जाएंगी मार्केट में, तो वो आपका है 1,15,000 इंडेक्स। 1,15,000 इंडेक्स के ऊपर कंफर्टेबल रहें। पिछले ही आपको याद होगा 3-4 वीडियो पहले ये मैंने ये चीज़ कही थी आप लोगों से, जब IMF से डील हुई थी कि अब हमारी जो है वो रेटिंग भी अपग्रेड कर दी जाएगी। तो आपने देखा फिच की तरफ से पाकिस्तान को जो है वो अपग्रेड किया भी गया, जबकि ये मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतने जल्दी हमको अपग्रेड किया जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में एक रिसेशन का फियर है। लेकिन तब भी उन्होंने हमको अगर अपग्रेड किया तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। और पिछले दिनों और भी कुछ फंड्स हैं दुनिया के बड़े जिन्होंने पाकिस्तान की मार्केट के लिए अपना कोई एक पोर्शन जो है वो एलोकेट किया है, पाकिस्तान की मार्केट को अपने रडार पे लेकर आए हैं वो। ये बेसिकली हमारी मार्केट की सक्सेस है, ठीक है। और हमारे जो भी अब तक जिस तरह से भी इन लोगों ने चीज़ों को मैनेज किया, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है और जो हमारी हुकूमत है, चाहे वो ठीक है, ये हमारा इंटरनल मसला है कि इन्होंने
पेट्रोल प्राइसेस पे ही इस वक्त सारा बर्डन डाल दिया, सैलरी क्लास से ही टैक्स लेते रहे। ठीक है, आगे देखते हैं कि कितना ये इस तरफ और बढ़ेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फंस जाएंगे और इनको आगे जाके अपनी असल काम करने पड़ेंगे जो अब तक नहीं हुए। प्राइवेटाइजेशन जैसे मुख्तलिफ इदारों की रिस्ट्रक्चरिंग, तो ये काम जब शुरू हो जाएंगे तो फिर आपकी प्राइस तो फिर कुछ और होगी स्टॉक मार्केट की। लेकिन फ़िलहाल 1,15,000 स्टॉप लॉस है ओवरऑल। ठीक है कि मार्केट अगर ये महीना 1,15,000 के नीचे जाके बंद होगी तो ख़राब हो जाएगी, ये सारी बातें मेरी ज़ाया हो जाएगी। लेकिन 1,15,000 की सपोर्ट सामने रख के 1,17,600 ये पिवट रखें, 1,18,800 1,18,800 ये पहली रेजिस्टेंस रखें। इन 3 स्टेप्स के बीच में ट्रेड करें, पैसे बनाने का मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।